हेलो एवरीवन। तो अभी हम दूसरी नेक्स्ट सेक्शंस की एनालिसिस करते हैं। फ्रेंड्स, ये जनरल इंग्लिश की सेक्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ पे चूज द करेक्ट मॉडल। मॉडल है ही हैज़ प्रॉमिस दैट ही डैश नॉट हार्म टू यू। देखो फ्रेंड्स, प्रॉमिस के लिए यूज़ किया जाता है शैल या विल, लेकिन जिन सब्जेक्ट्स के साथ शैल आता है उनके साथ विल, जिन सब्जेक्ट के साथ विल आता है उनके साथ शैल होता है मॉडल में, ठीक है। और प्रॉमिस के लिए यूज़ किया जाता है शैल या विल। तो यहाँ पे ही है, ही के साथ विल लगता है ऐसे टेंसिस में, लेकिन मॉडल्स में ही के साथ शैल लगेगा। तो इसका राइट आंसर शैल दिया हुआ है, ठीक है। इसका ये आना था। आइडेंटिफाई द सेंटेंस रिटन इन द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में इनमें जो सेंटेंस लिखा गया है, मच टू हिज सरप्राइज ही वाज चूजन एज द रीडर, उसे चुना गया। तो ये ए पार्ट जो है वो इसका पैसिव वॉइस में लिखा गया है, ही वाज चूजन, ठीक है, उसे चुना गया एज द लीडर बाय द डायरेक्टर। ए पार्ट पैसिव वॉइस में। नेक्स्ट, इट इज़ नॉट, ये इजी है। इट इज़ नॉट राइट, ये सही नहीं होगा लिखना नेस्टी ईमेल्स टू योर सबऑर्डिनेट। तो राइट टू राइट ये इजी है, ये सब ने किया ही होगा। इट वेरी ऑफन डैश, अक्सर जो है बारिशें होती हैं इन अप्रैल में। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो रेन्स आएगा। ए पार्ट प्रेजेंट सिंपल टेंस है, रेन्स आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। शी वॉज वेरी करेजियस टू लर्न टू। फ्रेंड, यहाँ पे SKI जो है ना, ये स्काई जो आसमान वाला होता है वो SKY होता है। तो इस स्काई का मतलब जो है, अगर इसकी फुल फॉर्म्स पे देखें तो बड़ी सारी होती है, लेकिन इस स्काई का मतलब होता है बर्फ पे चलना, ठीक है। तो इसके साथ ए भी आ सकता है और द भी आ सकता है। इसके लिए मैं आपको फाइनल जो JKSSB बताएगी वही माना जाएगा, लेकिन ए भी आ सकता है और द भी आ सकता है, ठीक है। तो आप देख लेना, ए आर आपका जो होगा, तो ए आर द जो है वो इसमें आ सकता है। मैं आपको, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 66 हो सकता है आपके जो आंसर कीज हों वो डिफरेंट हों, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है। जो JKSSB फिर मेंशन करेगी तो उस फिर आप जो है वो टेंशन मत लेना, ठीक है। ये आपकी एक तरह की एनालिसिस के लिए है। सेलेक्ट द राइट प्रपोजिशन। तो हिज इन्फेटुएशन, यानी उसकी प्यार में जो इन्फेटुएशन होता है, प्यार में जो बंदा खो जाता है ना, द गर्ल लेड हिम एस्ट्रे। तो फार आएगा, उसका प्यार था जो लड़की के लिए, उसने उसको जो है वो एस्ट्रे कर दिया, ठीक है। तो ए इसका मेरी तरफ से ए आना चाहिए, फार। नेक्स्ट है दिस बिलोंग्स टू, तो इसको हमने अरेंज करना था, ठीक है। तो सबसे पहले आप अगर ये रखते हो, हल्दी आल्सो नोन एज द टर्मेरिक ऑल ओवर द वर्ल्ड इज ए हेल्दी फूड, ठीक है। तो फिर लिखते हो ए वाला दिस, क्योंकि हल्दी इधर लिखा हुआ है तो इसके साथ आ गया दिस, ऊपर वाला दिस लिख रहा है, तो ये BA। फिर इन इंडिया हल्दी यहाँ पे यूज हुआ है, फिर दिस लिख रहा है। द ट्रेडिशनल इंडियन थेरेपी यूज इन दिस हर्ब, इन दिस यूज किया ना, तो इसका मतलब C के बाद D आएगा। तो BACD कौन सा ऑप्शन बना? BACD, D ऑप्शन बना। चलिए, इनसिपिड का मतलब होता है टेस्टलेस, फेवरलेस, ठीक है, फ्लेवरलेस। तो कौन सा बना फिर? टेस्टलेस इसका राइट हो गया। ए वेट ब्लैंकेट, ये वेट ब्लैंकेट जो आइडियम्स है ना, इसका मतलब होता है कि खुशी ख़त्म कर देना, ठीक है। कोई खुश है तो उसको नाराज कर देना कुछ कह कू के, तो ये बनता है इसका ऑप्शन, ए पर्सन हु एंड्स एंजॉयबल एक्टिविटी, ठीक है, कोई एंजॉयबल एक्टिविटी को जो ख़राब करे, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। तो 70, ही सेड टू हिम प्लीज़ वेट हेयर टिल आई रिटर्न, इसने रिक्वेस्ट की है, ठीक है। ही सेड टू हिम प्लीज़ वेट हेयर टिल आई रिटर्न। प्लीज़ हमेशा हमें पता है हम रिक्वेस्ट के लिए ही लगाते हैं, तो सामने दिख रहा था ये रिक्वेस्टेड वाला ही आना था इसमें, ए पार्ट। ये भी इजी था ऑलमोस्ट, इसमें 2-3 को छोड़ के बाकी सारे इजी हैं, बेसिक्स हैं, ठीक है। तो ये हमारी इंग्लिश वाली सेक्शन हो गई। इसके बाद हम आगे की सेक्शंस देखते हैं।
फ्रेंड्स इसमें अगर अगर आपका कोई आंसर कोई और भी है तो आप टेंशन नहीं लेने हैं उससे, ठीक है। तो ये थी हमारी इंग्लिश की सेक्शन। अब हम नेक्स्ट आगे की सेक्शन देखते हैं। तो एक मिनट, इंग्लिश की सेक्शन हो गई हमारी। तो नेक्स्ट आपकी है कंप्यूटर की सेक्शन होगी नेक्स्ट। तो नेक्स्ट सेक्शन है आपकी जनरल इकोनॉमिक्स की। यहाँ पे इकोनॉमिक्स के बच्चे जिन्होंने इकोनॉमी पढ़ी होगी तो ये उन्हीं को समझ आएगी जिन्होंने 11th-12th की जो इकोनॉमी है उसको पढ़ा होगा। बट ऑलमोस्ट अगर जिन्होंने बच्चों ने इकोनॉमी की प्रिपरेशन करी होगी वो क्वेश्चन जो है वो इतने टिपिकल नहीं थे, बेसिक क्वेश्चन थे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द इकोनॉमिक स्कॉलर्स डैश वाज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं ना तो उसमें लैंड, कैपिटल, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप आता है। लेकिन मनी जो है, मनी इज इंक्लूडेड इन द कैपिटल, मनी इज नॉट रिटन इन द डेफिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो वाज एक्सक्लूडेड यानी मनी जो है वो नहीं लिखा जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, मनी नहीं लिखा जाता, ठीक है। अमंग द गिवन मेथड विच अप्रोच इज यूज टू मेजर नेशनल इनकम बाय समिंग अप द फैक्टर्स लेबर। तो ये इनकम मेथड में, इनकम अप्रोच जो है उसमें लेबर, कैपिटल, लैंड और एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो सम किया गया। तो जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ना उसका आंसर सेकंड वाले क्वेश्चन में भी है, लेबर, कैपिटल, लैंड और एंटरप्रेन्योरशिप मनी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस देन देयर इज ए। अगर प्राइस जो है वो इक्विलिब्रियम प्राइस से ज़्यादा हो, ऊपर हो, तो फिर क्या होता है यहाँ पे? तो सरप्लस इन द मार्केट, मार्केट में क्या होता है? सरप्लस होता है। तो इसका आ जाएगा ए पार्ट, आर्टिकल इज अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस देन देयर इज ए सरप्लस। यानी अगर चीज़ कोई महंगी हो जाएगी तो इफ देयर प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से ज़्यादा होगा तो देन देयर इज ए सरप्लस इन द मार्केट। 94, all companies sell identical products, market shares does not influence price, this is a situation of। सारी कंपनीज एक जैसे प्रोडक्ट बेच रही हैं और प्राइस जो है वो मार्केट शेयर जो है वो प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं। तो ये इस सिचुएशन को क्या बोलेंगे हम? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। अब सही कंपटीशन जो है वो चलेगा, ठीक है। तो ए पार्ट। To determine economic growth, the GDP is compared to the population, also known as per capita income. This is a basic question, ठीक है। जब पूरी नेशन की जीडीपी को पॉपुलेशन से डिवाइड किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? पर कैपिटा इनकम, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट, इनडिफरेंस कर्व्स आर कन्वेक्स टू द ओरिजिन। ये कन्वेक्स है, ठीक है। यहाँ पे आएगा कन्वेक्स टू द ओरिजिन, माइक्रो इकोनॉमिक्स से है ये। विच अमंग द गिवन टेक्निक्स इज यूज टू क्राफ्ट फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी के लिए कौन सा टूल यूज़ किया जाता है? तो फिजिकल पॉलिसी जो है वो अगर हम देखें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो फिजिकल पॉलिसी से डील करती है, ठीक है। इसमें ऑप्शन जो है वो ये भी हो सकता है, अगर आप देख लेना, इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो डील करती है विद द फिजिकल पॉलिसी, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं, अगर आपने कुछ और लिखा है तो आपको इसमें टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। इन 1991 एज ए स्टेप ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टू हेल्प रिजॉल्व द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस व्हाट ट्रीटमेंट वाज गिवन टू द। इसमें 20% जो है वो रुपये की वैल्यू डीवैल्यूएट कर दी थी, ठीक है। पैसे की वैल्यू डीवैल्यूड की थी। डीवैल्यूड का मतलब होता है उसको और एज कंपेरिजन टू द अदर कंट्री उसको सस्ता कर देना, ठीक है। तो 20% जो है वो उसको डीवैल्यूएट किया गया था। रिकार्डो अज्यूम द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स, ठीक है।
इसका आएगा मार्जिनल रिटर्न्स। अमंग द गिवन ऑप्शंस डैश विल रिड्यूस बजट डिफिक्ट। ए रिडक्शन इन, देखो ये भी इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है ये, कि अगर गवर्नमेंट के बजट में डिफिक्ट आ रहा है यानी उसमें खर्चा ज़्यादा, डिफिक्ट का मतलब क्या होता है, खर्चा ज़्यादा हो रहा है और कमाई कम हो रही है, उसको बोलते हैं बजट का डिफिक्ट हो रहा है। तो उसमें गवर्नमेंट करेगी क्या, गवर्नमेंट जो है वो अपना खर्चा थोड़ा कम करेगी। तो ये जो है वो बेसिक क्वेश्चन है, रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसमें भी लगभग 5 क्वेश्चन आप बेसिक मान सकते हो और 5 क्वेश्चन जो है वो समझ के करने वाले हैं, जो अच्छे से जिस बच्चे ने पढ़ा होगा वही कर पाया होगा। तो नेक्स्ट सेक्शन हम देखते हैं कंप्यूटर की। उसके बाद हमारी बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग और मैथ की सेक्शन बचेगी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एनालिसिस करके उसकी भी समझा दूंगा। ठीक है, तो कंप्यूटर का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रीत वांट्स टू कन्वर्ट द स्कैन्ड इमेज ऑफ हैंड रिटन टेक्स्ट इनटू द डिजिटल टेक्स्ट विच इनपुट डिवाइस शुड शी यूज़। तो ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो है वो यूज़ किया जाता है इसके लिए। ठीक है, द स्पीड ऑफ द हार्ड डिस्क इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, तो ये रेवोल्यूशन पर मिनट में यूज़ की जाती है। विच वायरस अटैच इटसेल्फ डायरेक्टली टू एन XRA कॉम फाइल्स एंटर द डिवाइस विच इन एग्जीक्यूशन। तो कौन सा वायरस है, वायरस बड़े सारे हैं, तो मेरी तरफ से इसका जो है वो डायरेक्ट एक्शन वायरस हो सकता है, बाकी आप देख लेना अगर आपका कोई और आंसर है तो। 114, what is a computer input device that has a flat surface and usually comes with a stylus? इसका आंसर है डिजिटाइजर। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए फ्लैश मेमोरी डिवाइस, ये है USB ड्राइव, ये थोड़ा इजी था। नेक्स्ट है विच स्टोरेज डिवाइस इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका है हार्ड डिस्क डिवाइस। ठीक है, अमन वांट्स टू रिकॉर्ड ए टास्क दैट ही नीड्स टू परफॉर्म रिपीटेडली, विच फीचर ऑफ द MS Excel कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर इट। एक्सेल मैक्रॉन्स मेरी तरफ से है, और आपने अगर कुछ और किया है मार्क तो आप चेक कर सकते हैं। थ्रू विच टैब कैन यू चेंज पेज ओरिएंटेशन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये है आपका इसका आंसर पेज लेआउट। ठीक है, ये क्वेश्चन इजी था, दिस इज क्वेश्चन नंबर 119, ये इजी है। व्हाट टाइप ऑफ नेटवर्क इज द इंटरनेट, WAN, WAN। ठीक है, WAN की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क, तो इंटरनेट जो है वो एक वाइड एरिया नेटवर्क है, ये आसान था। विच प्रिंटर प्रिंट्स कैरेक्टर एंड इमेजेस विदाउट डायरेक्ट फिजिकल कंटैक्ट बिटवीन द पेपर एंड द प्रिंटिंग मशीनरी, इसका आंसर है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये आपको क्वेश्चन से भी थोड़ा सा समझ आ सकता था कि विदाउट इफेक्ट किए हुए तो नॉन इम्पैक्ट वाला प्रिंटर होगा। ठीक है ना, इम्पैक्ट नहीं डालना है, उधर भी ऊपर भी क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है इफेक्ट नहीं डालना है, तो यही होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सेक्शन हमारी बची है सिर्फ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की और मैथ की, तो मैं जल्दी ही उसकी भी वीडियो अपलोड करूँगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।